इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढना है और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। 5 से 6 अलग अलग जगहों पर पार्ट टाइम कर रखा है, तो मुझे उस सबसे जो एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 जगह पे रह चुकी हूँ। पहले मैं ब्रैम्पटन में रहती थी, उसके बाद जब मेरा फैंशॉ कॉलेज था तो मैं लंदन में रहती थी, एंड आफ्टर दैट आई वॉज स्टडिंग इन सेंटेनियल। तो उसके लिए मैं टोरंटो में शिफ्ट हुई थी एंड आई यूज्ड टू लिव इन टोरंटो। तो बेसिकली मैंने इन तीनों सिटीज में पार्ट टाइम वर्क कर रखा है। तो उस हिसाब से जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इसमें बता रही हूँ। आई होप कि एक्सपीरियंस और जो मेरे साथ हुआ उससे आप लोगों को हेल्प मिले, ताकि जब आप यहाँ पे आए तो आपके लिए इजी हो। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप कनाडा आने वाले हैं तो आपको ये मेंटालिटी घर पे छोड़ के आना होगी कि यहाँ पे आके मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करूँगा। छोटा मोटा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बाद जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है जैसे कि कैशियर, सर्वर, फूड डिलीवरी या बरिस्ता वाली, तो उन लोगों को लगता है कि ये सारी जॉब्स वो कैसे करेंगे। वो ये सोच के बैठते हैं कि हमें कोई और अच्छी बेटर जॉब मिलेगी तो तभी हम करेंगे, और उस चक्कर में वो लोग कोई सी भी जॉब ना करके घर पे बैठते हैं, जिससे काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि उन लोगों को बार बार घर से पैसा मंगवाना पड़ता है हर छोटी चीज़ के लिए, जो भी यहाँ पे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंट, फूड। अब बात करते हैं कि मिनिमम वेज क्या है। तो ये सारी जो जॉब्स मैंने बताई, इसका मिनिमम पे रेट होता है $15.50 पर आवर। अब ये फिक्स्ड नहीं है, ये 15 से 20-25 के बीच में ट्राई करता है। ये मैंने आपको मिनिमम अमाउंट बताई है, इतना तो देना बनता ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, आपका जो मिनिमम आवरली रेट होता है वो बढ़ सकता है। तो इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 इवन। सो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढना होगी, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो पार्ट टाइम जॉब 2 तरह की होती है, एक आपको ऑन कैंपस भी मिल सकती है और एक ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर भी काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, आप वो भी कर सकते हैं। आप वो ढूंढ के वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और अगर वो नहीं तो देर आर ऑफ कैंपस जॉब्स एज वेल, जैसे मैंने मेंशन किया बरिस्ता, सर्वर, बारटेंडर, इवन डॉग वॉकर, बेबी सिटर, सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स एसोसिएट रोल्स जो कि रिटेल स्टोर्स में होते हैं, कैशियर हो गया, कॉन्सियार्ज हो गया, जैसे बिल्डिंग्स और होटल्स वगैरह में कॉन्सियार्ज होता है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मोस्ट कॉमन बरिस्ता, जैसे कि टिम हॉर्टन, स्टारबक्स या कोई और कॉफी शॉप वगैरह में आपको जॉब मिल सकती है। ये बस मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि किस तरह की जॉब्स यूजुअली पार्ट टाइम वर्क कहलाती है कनाडा में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बट ज़रूरी नहीं है कि यही सारी जॉब्स करना हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको आपकी फील्ड में कोई जॉब मिल जाती है विच इज़ लाइक एन इंटर्नशिप, जो आप अपने कॉलेज और अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज कर सकते हो। बट बस यही बात है कि कभी कभी वो इंटर्नशिप्स पेड नहीं होती है, तो अगर वो अनपेड है तो देन वो आपको पार्ट टाइम वर्क तो काउंट नहीं करेगा। बट अगर पेड इंटर्नशिप्स, काफ़ी सारी पेड इंटर्नशिप्स भी होती है, अगर वो आपको आपकी फील्ड में मिल जाती है तो दैट इज़ ग्रेट। तो मैंने आपको मिनिमम वेज तो बता ही दी है कि मिनिमम वेज इज़ $15.50 पर आवर। बट कोई कोई सी स्पेसिफिक जो जॉब होती है उसमें ये ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपने कोई सेल्स की जॉब कर रहे हो आप कहीं पे, तो वहाँ पे आपको 17 से 18 डॉलर पर आवर भी मिल सकता है। और वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड की एक जॉब है विच इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, वो काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं। तो उसमें आपको $18 पर आवर मिलता है। 18 से 25 के बीच में कहीं भी आपको उसमें मिल सकता है। मैं एक लिस्ट ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स अभी यहाँ पे डाल रही हूँ कि जो बेसिक यहाँ पे जॉब्स मुझे पता है जो यहाँ पे पार्ट टाइम लोग करते हैं, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ अलॉन्ग विद देयर पे कि पर आवर कितने आपको पैसे मिलते हैं, तो ताकि आपको थोड़ा एक रफली आइडिया हो जाए। और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो आपको थोड़ा आइडिया रहे, आने से पहले ही आपके दिमाग में थोड़ा रहे कि हाँ मुझे इनमें से किस में अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 2 जॉब्स मेंशन करी थी, वो मैं एक बार वापस बताना चाहती हूँ क्योंकि उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है। एक होती है सिक्योरिटी की जॉब। यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जॉब होती है उसके लिए आपको एक ऑनलाइन कोर्स करना पड़ता है, उसकी कुछ तो एग्जाम देनी पड़ती है, और जब आपको उसका लाइसेंस मिल जाता है देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस।
सेकंड होती है सर्वर बारटेंडर, तो उसमें आपको एक स्मार्ट सर्व लाइसेंस होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है, वो करना पड़ता है टू बी एबल टू सर्व अल्कोहल। तो अगर आप ऐसी कोई जगह पे काम कर रहे हो, तो जहाँ पे आप बारटेंडर हो या सर्वर हो, तो यू नीड टू हैव दैट लाइसेंस एज वेल। तो वो आपको लेना पड़ता है। तो ये दो जॉब्स भी अच्छी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी में जैसे मैंने आपको बताया $18 से $25 पर आवर के बीच में आपको कुछ मिल सकता है, विच इज़ वेरी हाई। मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप मिनिमम वेज देखिए विच इज़ 15.50 इन ऑन्टेरियो, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली अगर आप रेस्टोरेंट्स में या कैफ़ेज़ में या ऐसी कोई जगह पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ अच्छी होती है कि आपको टिप्स मिलती है। तो वो टिप्स कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे पीपल आर जनरस, टिप्स भी वो लोग देते हैं। तो बेस सैलरी के साथ साथ टिप्स वगैरह भी मिलेगी, तो उससे भी आपकी सेविंग हो सकती है। सो लिटिल टायर्ड बहुत बोल दिया मुझे। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि नेक्स्ट आता है जॉब कैसे अप्लाई करें। अब मैं तो जब यहाँ पे आई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पार्ट टाइम जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे आसपास से दोस्तों से पता चला कि क्या है कैसा है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने रेज्यूमे के प्रिंट आउट लिए, 10-20 रेज्यूमे के प्रिंट आउट लेके मैं निकल गई। मैं ब्रैम्पटन में रहती थी, तो मैं अपने वो रेज्यूमेस लेके निकल दी। अब वहाँ पे जहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं या कुछ शॉप्स होती है, मॉल होते हैं, तो उसमें यूजुअली बाहर लिखा रहता है कि वी आर हायरिंग। तो आप देख लो जहाँ जहाँ पे लिखा है हायरिंग, वहाँ पे तो बस अंदर जाके आप उन्हें बोल दो अगर आप हायर कर रहे हो, अपना एक रेज्यूमे दे दो एंड दैट्स इट। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो वो कॉल कर लेते हैं। बट ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं भी लिखा होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि 1-2 जगह से ज़्यादा कहीं लिखा नहीं था कि दे आर हायरिंग, बट मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे घर पे नहीं बैठना था। तो मैं हर शॉप में जाके आई यूज्ड टू आस्क देम कि अगर आपके पास कोई जॉब है तो आई वांट टू अप्लाई फॉर इट, और उस मैं अपना रेज्यूमे दे देती थी। अब आपको लगेगा कि ये तो पार्ट टाइम जॉब है, इसमें रेज्यूमे का क्या काम, क्योंकि आपका रेज्यूमे मोस्ट प्रोबेबली कुछ प्रोफेशनल जॉब्स वाला होगा, जो भी आपकी फील्ड है वैसा होगा। बट उन्हें एक रेज्यूमे इसीलिए चाहिए होता है कि उन्हें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया रहे कि आप कहाँ से हो, किस टाइप की आपने जॉब की है, या उसमें आपका नंबर होगा, आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, थोड़ी स्किल्स होगी, तो उससे उन्हें हेल्प मिलती है कि वो आपको लेना चाहते हैं नहीं। बिकॉज जैसे शॉप्स वगैरह होती है, कॉफ़ी शॉप्स या कुछ रेस्टोरेंट हो गया, तो वहाँ पे आपको लोगों से बात करनी होती है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो वो थोड़ा ये चाहते हैं कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तो जैसे ही आप कनाडा लैंड करो, ऐसा नहीं कि अगले दिन आप रेज्यूमे लेके निकल गए, बट थोड़ा 1 वीक 2 वीक सेटल होने के बाद अपने रेज्यूमे लेके निकल जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं एक्चुअली पार्ट टाइम को बोल रही हूँ, पार्ट टाइम मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगी। बस मेन ये है कि आपको अप्लाई करते रहना है। कोई सी भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, तो जो भी आपको लग रहा है आप कर सकते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर दो। सेकेंड ऑप्शन होता है यूनिवर्सिटी का करियर पोर्टल। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी में हो, फैशो में, सेंटिनियल, सेनेका, कॉनेस्टोवा, किसी भी कॉलेज में आप हो, तो उनका एक पोर्टल होता है करियर वाला। वहाँ पे भी वो लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं। तो उसमें कोई कोई सी जॉब्स ऐसी होती है जो आप कर सकते हो, जैसे टीचर्स असिस्टेंट होती है, या ऐसी और भी कुछ कुछ जॉब होती है, या जो इंटरनेशनल वाला सेंटर होता है जहाँ पे आप अपने कंसर्न्स और क्वेश्चंस लेके जा सकते हो, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, रिसेप्शनिस्ट की, कॉल्स लेने की, ये सब आपको मिल सकता है। तो उसके लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी के करियर पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे जॉब मेंशन होगी, उस पर क्लिक करके वहाँ पे अपना रेज्यूमे भेज दो। अब अगर आपकी कोई स्पेसिफिक उसमें से जॉब है और आपको लग रहा है कि वो आपके लिए काफ़ी सूटेबल है, तो कवर लेटर लिख देना है, ताकि उससे थोड़ा उन्हें आइडिया हो जाए कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या स्किल्स लेके उस जॉब में आओगे। ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन होता है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको चाहिए पार्ट टाइम जॉब, अभी आप फुल टाइम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो, आपको पढ़ना है। जब आपको कॉलेज टर्म चल रहा है तो आपको 20 आवर्स पर वीक ही काम करना अलाउड है। और जब ब्रेक होता है आपका, या फिर स्टडी ब्रेक या कोई मेजर हॉलीडेज होते हैं, उस टाइम पे आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो। बट रिसेंटली वो चेंज हो गया है। अब आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आप कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 30-35 आवर्स पर वीक आप करते हो काम। लिंक्डइन पे जाके आप जॉब पे क्लिक करके आप वहाँ पे पार्ट टाइम और अपनी लोकेशन सिलेक्ट करो। तो पार्ट टाइम और लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद काफ़ी सारे आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। जैसे उसमें मोस्ट कॉमन होते हैं, कैशियर होता है, बरिस्ता होता है, बारटेंडर, सर्वर, इवन पर्सनल ट्यूटर, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, या सेल्स फ्लोर एसोसिएट रिटेल स्टोर्स में, ये सब आपको जॉब्स मिलेगी वहाँ पे।
और इसमें आपको मेजरली सेल्स स्किल्स इन लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्स, अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको लोगों से बात करना और कम्युनिकेट करना तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अभी तक जितनी भी जॉब की है सब ऐसी है कि सेल्स वाली है, जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों से रेगुलरली इंटरेक्ट करना पड़ता था, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड समटाइम्स डिफिकल्ट लोग मिलेंगे बट यू हैव टू इट। मेरा एक्चुअल क्या एक्सपीरियंस रहा जॉब ढूंढने में, जॉब्स करने में कनाडा में, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी विथ माई ऑनेस्ट रिव्यू एंड ऑनेस्ट ओपिनियन कि कैसा वर्क कल्चर है यहाँ पे फॉर पार्ट टाइम वर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस है पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट एंड वी ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।